कुछ बीमारियां शरीर की नहीं होती, कुछ बीमारियां आत्मा तक फैली होती हैं। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसके हाथ और पैरों में एक गंभीर कोढ़ की बीमारी थी जो दिन रात उसे तड़पाती रहती थी। उसका नाम था नीरू। नीरू चेहरा सामान्य था, लेकिन दर्द ऐसा जो भीतर तक चीर देता था। उसके माता पिता हर रोज उसे टूटते हुए देखते थे। दवाइयां बदली, डॉक्टर बदले, लेकिन बीमारी नहीं बदली। आखिरकार मजबूर होकर वे उसे एक तांत्रिक बाबा के पास ले गए। बाबा ने उसकी हालत देखी, आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बाबा की आवाज गहरी हो उन्होंने कहा, यह बीमारी इस जन्म की नहीं है, यह शाप है पिछले जन्म का। और फिर उन्होंने उस नीरू के पिछले जन्म की कहानी सुनानी शुरू की। पिछले जन्म में नीरू और एक और मुकेश बहुत गहरे मित्र हुआ करते थे, भाई जैसे, परिवार की तरह। लेकिन समय के साथ नीरू की नीयत बदल गई। उसने अपने ही दोस्त मुकेश की पत्नी के साथ गलत संबंध बना लिए। यह रिश्ता छुपकर चलता रहा, जब तक एक दिन उस पत्नी के मोबाइल पर नीरू का फोन नहीं आया। मुकेश ने अपनी पत्नी को नीरू से बात करते हुए सुन लिया। फोन पर कहे गए शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया। सच सामने आ चुका था। अब वह मित्र उसके लिए खतरा बन चुका था। डर और लालच में पत्नी और मित्र ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। और फिर एक रात वह व्यक्ति जमीन पर पड़ा मिला। उसकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन मरने के बाद मुकेश को सर्प का रूप मिला। आत्मा भटकने लगी। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं नाग रूप में बंध जाती हैं और नाग 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। उसी आत्मा ने अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए अपने मित्र को अगले जन्म में इसी बीमारी में जकड़ दिया। बाबा की बात सुनते ही घर का माहौल सन्न हो गया। अचानक पास बैठे नीरू के बड़े भाई के शरीर में कुछ बदलने लगा। उसकी आंखें अजीब हो गई, आवाज बदल गई और उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने धोखे से मारा था। मैं तुझे आने वाले 6 जन्मों तक भी ऐसे ही सताऊंगा। कोई रास्ता तो होगा उसे बचाने का। अभी बाकी है नीरू। जैसे मुझे तुमने तड़पा तड़पा कर मारा था, वैसे ही तुम भी 7 जन्मों तक तड़प तड़प कर जियोगे। तुम्हें इतना माना और तुमने मेरी अच्छाई का ये सिला दिया। इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। यही मेरे प्रभु महाकाल का नियम है। जो जैसा करता है वह वैसा भुगतता है। यह सुनते ही माता पिता टूट गए। वे रोने लगे, हाथ जोड़कर माफी मांगने कोई रास्ता तो होगा उसमें गिर गए। कुछ पल की खामोशी के बाद उस आत्मा को दया आ गई। उसने कहा, अगर आप बीमारी ठीक करना चाहते हैं तो एक बड़ा यज्ञ करवाओ और 108 ब्राह्मणों को आप महायज्ञ करवाइए और 108 ब्राह्मणों को। यह बीमारी से मुक्त हो जाएगा। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। माता पिता ने बिना कुछ सोचे वैसा ही किया। बड़ा यज्ञ हुआ, हवन की आग जली, 108 ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली ही रात नीरू की हालत अचानक बिगड़ने लगी। माता पिता उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने देखा और कुछ पल बाद सिर झुका लिया। हमें खेद है, अब यह नहीं रहा। उसकी माँ चीख चीख कर रोने लगी। पूजा पूरी हुई थी, लेकिन शाप नहीं टूटा, क्योंकि कुछ कर्मों का प्रायश्चित पूजा से नहीं पूरे हिसाब से होता है और कुछ बदले 7 जन्म तक पूरे किए जाते हैं।